अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाना इटियाब। इंशाल्लाह मैं आज आपको स्टार्ट करवाता हूं एम एस वर्ल्ड के आगे वाले टूल्स जो हमसे रह गए थे। स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ल्ड को। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद फाइल टैब पे आता हूं। यहाँ पर पहले मैं कुछ लिख लूं। ये हमारे पास आ गया कुछ। मैं फाइल पे आ जाता हूँ। फाइल पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या ठहरा हुआ है, प्रिंट। वो सारे ऊपर वाले ऑप्शन हमारे पास हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रिंट। प्रिंट का ऑप्शन क्या काम करते हैं, जब आप लोग डॉक्यूमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हो तो फिर तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है ना उसको। हार्ड कॉपी में भी जब आपको ज़रूरत होगी तो आप खामखा उसको प्रिंट करोगे। तो प्रिंट करने के लिए क्या तरीका कार है कि आपने ये डॉक्यूमेंट मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को आप क्या करना चाहते हो, आप प्रिंट करना चाहते हो। तो इसको प्रिंट आप लोग कैसे करो, ठीक हो गया। तो इस फाइल को प्रिंट करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल पे आना है। फाइल के आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रिंट पर आप क्लिक करोगे, सबसे ऊपर ऊपर आपको क्या शो हो रहा है, मैं थोड़ा सा जूम हट थोड़ा सा काम कर दूं ताकि आप लोगों को सही समझ आए। इस तरफ आपको क्या दिख रहा होता है, पेज का प्रीव्यू दिख रहा होता है। फिलहाल तो मेरे पास ये एक पेज था तो ये एक पेज का प्रीव्यू दिख रहा होता है। और यहाँ पर नीचे देखें, अगर आपके पास 10 पेज होंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा पेज होंगे तो इस जगह पर क्लिक करते जाएं, अगले पेज भी आते जाएंगे, आपको शो होते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शन जो ठहरा होता है, जब आप ये सारी सारी सेटिंग कर लेते हो, इस ऑप्शन पे आप जब क्लिक करते हो तो वो डायरेक्ट क्या करता है, प्रिंटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया। ये ऑप्शन क्या है, कापियाँ बताता है कि आपने प्रिंट कर की कितनी, वो अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसकी कितनी कापियाँ आपको ज़रूरत है। अगर 1 चाहिए, अगर ऊपर करते जाओगे ज़्यादा होती जाएंगी, नीचे करते जाओगे कम होती जाएंगी। और यहाँ पर क्लिक करके बैक स्पेस करके अगर डायरेक्ट 45 60 50 लिखना चाहते हो तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर क्या होता है, प्रिंटर की सिलेक्शन होती है। ठीक हो गया। जब भी आप लोग अपने लैपटॉप के साथ या सीपीयू के साथ प्रिंटर की कनेक्ट करो तो प्रिंटर की जो पिछली केबल होती है, जब आप केबल लगा लो, और वहाँ पर लगाने से ये नहीं होता कि आपने केबल लगा ली और बस यहाँ पर आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रिंट देना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप इस जगह पर आकर आपने अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करना है। ठीक होगी। अब ये प्रिंटर के नेम ठहरे हुए हैं, हाउलेट पैकवर्ड एच बी लेज़र जेड P2015 सीरीज़ वाला मेरे पास ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। इस प्रिंटर को मैंने कई बार इसको कनेक्ट किया है। इसी तरह इसी तरह आप अपने प्रिंटर को देखा करें, प्रिंटर के फ्रंट के ऊपर या सेंटर में कहीं पर लिखा होता है प्रिंटर का नेम, खामखा लिखा होता है। जब आप लोग प्रिंटर को कनेक्ट करते हो तो कुछ विंडोज़ तो ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, प्रिंटर को उठा लेती हैं और उसमें आपको कोई ड्राइवर करने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ प्रिंटर ऐसे हैं कि उनको ड्राइवर करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर वो प्रिंटर आपको इस जगह पर शो होता है अपना। ठीक हो गया। उस प्रिंटर के नेम को आप देख लेना है, वहाँ पर आपने देखना है कि हाँ मेरे प्रिंटर का नाम क्या है, एच पी लेज़र जेड P2015 सीरीज़ वाला है। तो इसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सेटिंग में ये 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन ठहरे हुए हैं, ये आपके काम के हैं। और ये नीचे तो डॉक्यूमेंट, ये तो सिर्फ इन्फो के बारे में होता है, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन ठहरे हुए हैं कि आप अपने पेज को कैसे प्रिंट करना चाहते हो। अगर आप प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक कर लोगे और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास चाहे 50 पेज हैं, 100 पेज हैं, 500 पेज हैं, 1000 पेज हैं, आपके उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे क्या हो जाएंगे, वन बाय वन प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर आपने सारे पेजों को प्रिंट करना है तो आप यहाँ से आकर प्रिंट ऑल पेज को चूज़ करोगे। फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रिंट सिलेक्शन। अच्छा, ये एक्टिव नहीं है हमारे पास। आप लोगों ने अगर अपने एम एस वर्ल्ड के अंदर अपने एक पेज के अंदर कुछ सेलेक्टेड एरिया को सिर्फ प्रिंट करना है, आप चाहते हो कि ये वाली जो 2 लाइन है सिर्फ इन दोनों का ही प्रिंट आए, तो आप क्या करोगे, बैक पे आओ।
अब मैं चाहता हूँ कि ये दरमियान वाला पैराग्राफ, सिर्फ ये पैराग्राफ इस पेज के अंदर क्या हो, प्रिंट हो। तो आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब फाइल पे आना है, फाइल पर आने के बाद प्रिंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑल पेज से हटा के देखें प्रिंट सिलेक्शन पर, पहले ये एक्टिव नहीं था क्योंकि मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं किया, जैसे मैं गया हूँ वहाँ पर मैंने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है तो डायरेक्ट यहाँ पर ये प्रिंट सिलेक्शन वाला एक्टिव हो गया है। आप इसको सिलेक्ट करोगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट एक ही प्रिंट आपके पास निकलेगा, और सिलेक्टेड एरिया का प्रिंट आपके पास निकलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है प्रिंट करंट पेज। करंट पेज का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पर मैं पीछे जाता हूँ, अब यहाँ पर देखें मेरे पास टोटल कितने पेज हैं, पेज 1 ऑफ 1। ठीक हो गया, 1 ऑफ 1 एक ही पेज है। मैं कुछ पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, शॉर्टकट की भी है एक पेज क्रिएट करने की, पहले भी मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, नया पेज क्रिएट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस इंटर तो नहीं प्रेस करता, सिंपली कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पेज क्रिएट हो जाएंगे। 56 ब्रैकेट क्लोज, इंटर करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास कितने पेज हो गए, यहाँ पर ये पेज की तादाद हमारे पास आ जाएगी, ये अपडेट हो जाए। हाँ, 6 हो गए। पेज 1 ऑफ 6, हमारे पास टोटल कितने पेज हैं, 6 पेज हैं, और हम किस पेज पे ठहरे हुए हैं, 1 पेज पे हमारा कर्सर ठहरा हुआ है, इंसर्शन पॉइंट। अब मैं फाइल पे आता हूँ, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट ऑल हो गया, प्रिंट सिलेक्शन हो गया, प्रिंट करंट पेज। करंट पेज का मतलब ये है कि आपके पास चाहे 100 पेज हैं, चाहे आपके पास 1000 पेज हैं, जितने भी पेज हैं आपके पास, अगर जिस जगह पर आपने अपना इंसर्शन पॉइंट रखा होगा वो उसी पेज को ही प्रिंट करेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर ये पेज का हमारे पास जूम कम हुआ ठहरा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 100 होता है, मैंने इसको 100 कर दिया। अब देखो ये जो हमारे पास इंसर्शन पॉइंट है मेरा, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये कहाँ पर ठहरा हुआ है, ये पेज 1 ऑफ 6 है, तो पेज पहले पेज पर ठहरा हुआ है। ठीक हो गया, मतलब ये पहले पेज में हमारे पास ये डॉलर का साइन भी ठहरा हुआ है, यहाँ पर ये देख लें। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं जहाँ पर इंसर्शन पॉइंट ठहराऊँगा तो आपको दिखाता हूँ कि करंट पेज से क्या होता है, जहाँ पर इंसर्शन पॉइंट आपको होगा सिर्फ उसी पेज को ये प्रिंट निकालेगा। मैं फाइल पे आता हूँ, प्रिंट पे आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करंट पेज। ये करंट पेज को मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर इसका जूम 1 पेज के बराबर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखना ये करंट पेज हमारे पास डॉलर वाला ही ठहरा होगा। किधर गया जूम हमारे पास, अच्छा ये दो दो पेजों को दिखा रहा है, ये हमारे पास दो दो पेजों को दिखा रहा है, इसलिए उसको पेज 1 ऑफ 6 है ना, 2 3, थोड़ा सा जूम कम कर दूँ, ये देखें पेज 1 ऑफ 6, ये पहला पहला पेज 1 ऑफ 6, पहला पहला पेज हमारे पास कौन सा ठहरा था, वही डॉलर साइन वाला ठहरा हुआ था। ठीक हो गया। करंट पेज पर जब आप ले आओगे तो जिस जगह पर आपका रिदर्शन पॉइंट ठहरा होगा, ये सिर्फ उसी पेज को ही आपको यहाँ पर प्रीव्यू में प्रिंट, इसको हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं कि वाकई भाई हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू में क्या आ रहा है। तो ये देखें पहला पेज है हमारे पास, जहाँ पर हमारा दर्शन पॉइंट था उसी को ये हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है। आपने प्रिंट करंट पेज यहाँ पर सेलेक्ट किया था, प्रिंट करोगे तो सिर्फ यही एक पेज आपका क्या होगा, सिलेक्ट होगा, चाहे आपके पास 1000 पेजों का अभी डॉक्यूमेंट ओपन क्यों ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में क्या होता है, कस्टम प्रिंट में आपके पास मिसाल के तौर पर आपने अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करवाना है। बाज़ औक़ात होता है ना ऐसे कि आपके पास 100 पेज होते हैं, आप चाहते हो कि मुझे पेज नंबर 50 से लेकर पेज नंबर 60 तक प्रिंट करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट की फ़ाइल तो 100 पेजों की होती है, लेकिन आपको जो प्रिंट चाहिए वो पेज नंबर 50 से लेकर पेज नंबर 60 तक चाहिए। अब यहाँ पर देखें मेरे पास क्या है, डॉक्यूमेंट की साइज़, डॉक्यूमेंट की फ़ाइल कितने पेजों की है, 6 पेजों की है, और मुझे प्रिंट चाहिए पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 4 तक, क्योंकि अगर मैं प्रिंट आल पेज करता हूँ तो वो सारे प्रिंट देगा। प्रिंट करंट पेज करता हूँ तो वो सिर्फ एक पेज, जिस पेज पर मेरा इंसर्शन पॉइंट होगा सिर्फ उसी को प्रिंट करके देगा मुझे।
अगर मुझे सिर्फ एक सीरीज़ में चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 4 तक मुझे प्रिंट करके दो, पहला पेज छोड़ दो और पाँचवा छोटा भी छोड़ दो, पेज नंबर 2 से लेकर 4 तक मुझे चाहिए प्रिंट, तो मैं कस्टम प्रिंट पे क्लिक करूँगा। कस्टम प्रिंट पर क्लिक करने के बाद मैं क्या लिखूँगा, पेज नंबर 2, और ये कीबोर्ड पर आपके पास बैक स्पेस के साथ प्लस वाला सिंबल ठहरा है, प्लस के साथ ये डैश ठहरी होगी, इस डैश पे आपने क्लिक कर लेना। थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको, ठीक हो गया। इस डैश पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और पेज नंबर इसको 4 बता देना है। 4 बताने के बाद क्या होगा, आप ऊपर आ जाएं, यहाँ पर आपने सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, पेज नंबर 2 से स्टार्ट करेगा और 4 तक आपको प्रिंट करके देगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाता है, आपको चाहिए कि आपको सिंगल एक पेज प्रिंट करवाना है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि आपको पेज नंबर 100 पेजों के आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपको पेज नंबर 50, पेज नंबर 70 और पेज नंबर 80, सिर्फ ये 3 पेज आपको चाहिए। वो कैसे प्रिंट करोगे आप, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर तो प्रिंट ऑल की जगह कस्टम प्रिंट सेलेक्ट कर लेना है। कस्टम प्रिंट पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको पेज नंबर 50 लिख लेना है और इसके दरमियान में कामा लगाना है, ठीक हो गया। ये कामा छोटा सा आ गया, ये कामा आपने लगा लेना है। फिर आप पेज नंबर 70 लिख लो, फिर आप कामा लगा लो, फिर आप पेज नंबर 80 लिख लो और फिर ऊपर जाकर यहाँ प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ पेज नंबर 50, 70 और 80 प्रिंट होगा, ठीक हो गया। अगर सीरीज़ में आपने प्रिंट करवाने होते हैं पेज नंबर 50 से लेकर 80 तक, तो आपने 50 को प्रेस करना है, पेज नंबर 50 लिखना है और यहाँ पर उसके आगे डैश लगा देनी है और 80 लिख देना, तो वो 50 से स्टार्ट होगा और 80 तक जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे एक एक पेज चाहिए तो आप इनके दरमियान कामे का निशान लगाओगे, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या था, कस्टम प्रिंट था। ये 4 कस्टम प्रिंट के ऑप्शन थे। ये वाले सिंपली डॉक्यूमेंट इन्फो के बारे में होते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या 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 आता रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया। क्या उनसे स्टाइल हैं, ये चीज़ें सिर्फ इन्फो देते हैं आपको, डॉक्यूमेंट की इन्फो के यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट इन्फो आपको दे रहे हैं। इसके बाद ये प्रिंट मार्कअप में आपके पास क्या आता है, ओनली प्रिंट आर्ट पेज, ओनली प्रिंट इवन पेज। अगर आपके पास 10 पेज हैं और आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और इसके ऊपर क्लिक करते हो और प्रिंट करते हो, तो ये क्या करेगा, आपके पास जो ताक पेज होंगे, मिसाल के तौर पर पेज नंबर 1, 3, 5, 7, 9, सिर्फ उनको प्रिंट करेगा। अगर आप इवन पे क्लिक करोगे और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके पास पेज नंबर 2, 4, 6 एंड 10 को प्रिंट करेगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, प्रिंट वन साइडेड। इसमें क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो भी कागज़ आते हैं, एक साइड उसकी प्रिंट होती है और बैक साइड क्या होती है, उसकी क्लियर होती है, सफ़ा होती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होता है, प्रिंट वन साइडेड वाला ही सिलेक्ट होता है। दूसरा हमारे पास ठहरा हुआ है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिंटर क्या करे, दोनों साइड पे प्रिंट करे, फर्स्ट साइड पे भी प्रिंट करे और दूसरी साइड पे भी प्रिंट करे। अगर आपने अपने कागज़ बचाने, पेपर आपने अपने बचाने होते हैं, तो हम तो बस अपना नुकसान होने से बचाते हैं हम लोग, क्योंकि पेज आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, रिम भी बहुत महंगे हैं आजकल। कभी हमारे टाइम पर हम जब इस्तेमाल करते 600 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये मिलता था और आज का 1300 के 1400 रुपये का पहुंचा हुआ है। एक एक रिम बहुत महंगा है, एक एक कागज़। तो इसमें अगर आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर को बचाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक कर दोगे और प्रिंट पे क्लिक करोगे, तो वो क्या होगा, प्रिंटिंग आपके फ्रंट साइड पे भी होगी और बैक साइड पे भी होगी, ठीक हो गया। जितने भी पेज आपके पास होंगे, अगर आपके पास टोटल 20 पेज का डॉक्यूमेंट है और आप बोथ साइड प्रिंटिंग देते हो, तो वो 10 पेजों के ऊपर आ जाएगा आपके सारे प्रिंट। एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये हर प्रिंटर में फंक्शन नहीं होता। आपने जो प्रिंटर लेना है उसमें पहले दुकानदार से कंफर्म कर लें कि क्या आपके प्रिंटर के अंदर क्या वो काबिलियत है कि वो मैनुअली सॉरी, ठीक हो गया। तो आप दुकानदार से कंफर्म कर लें क्या कि आपके प्रिंटर के अंदर वो काबिलियत है सही कि वो दोनों साइडों पे प्रिंट करता है, ठीक हो गया। ऐसे बहुत से प्रिंटर हैं जो सिर्फ सिंगल साइड प्रिंट करते हैं, मैनुअली दोनों साइडों को प्रिंट नहीं करते। इसके अलावा हम आ जाते हैं
थर्ड ऑप्शन पर अगर सिंगल साइड करनी हो प्रिंट वन साइड पे क्लिक करो, अगर दोनों साइडों प्रिंट करनी हो तो इस पर प्रिंट करें। ठीक हो गया। लेकिन प्रिंटर को चेक करना ज़रूरी है कि क्या आपका प्रिंटर दोनों साइडों पे प्रिंट करने वाला प्रिंटर है या सिर्फ सिंगल साइड वाले। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कुलेटेड। एक है कुलेटेड, एक है अनकुलेटेड। कुलेटेड और अनकुलेटेड में क्या फ़र्क है? मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, 3 पेज हैं और कोई आपको कहता है कि इन 3 पेजों की 3-3 कापियाँ निकाल कर दो। ये 3 पेज हैं और इन तीनों पेजों की 3-3 कापियाँ निकाल कर दो। तो एक तो ऐसा होगा कि आप एक पेज, जैसे आपके पास 3 पेज हैं, अब जैसे प्रिंटर पे लगाओगे और 3 कापीज यहाँ पर दोगे, तो वो प्रिंटर आपका क्या करेगा? या तो ऐसा करेगा, पहला पेज की क्या करेगा, पहले पेज की एक कापी निकाल लेगा, दूसरी कापी निकाल लेगा, तीसरी कापी भी निकाल लेगा, फिर दूसरे पेज पे शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे पेज की एक कापी, दूसरी कापी, तीसरी कापी, फिर तीसरे पेज पे शुरू हो जाएगा, तीसरे पेज की पहली कापी, दूसरी कापी, तीसरी कापी। एक तरीका कार ये होगा उसका प्रिंटर का। और एक दूसरा तरीका कार क्या होगा, दूसरे तरीके कार में वो क्या करेगा, जो हमारे पास जो अभी मैंने आपको बताया वो तरीका कार क्या था, कुलेटेड था। ठीक हो गया। एक पेज है ना, उसकी एक कापी उसने निकाल ली, फिर दूसरी कापी निकाल ली, फिर तीसरी कापी निकाल ली। फिर हम आ जाते हैं अनकुलेटेड पर। अनकुलेटेड में क्या होगा, अगर आपने अनकुलेटेड सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर आपका प्रिंटर क्या करेगा, आपके पास जो पहला पेज होगा उसी पहले पेज की क्या निकालेगा, एक कापी, दूसरी कापी, तीसरी कापी, फिर दूसरे पेज पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरे पेज की पहली कापी, दूसरी कापी, तीसरी कापी, फिर तीसरे पेज पे स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे पेज की पहली कापी, दूसरी कापी, तीसरी कापी। ठीक हो गया। बुलेटेड में वो क्या करता था, आपके पास हर एक पेज की वन बाय वन एक एक कापी निकाल देता है, फिर उसके दूसरे पेज पे शुरू हो जाता है, फिर दूसरे पेज की हर पेज की एक एक कापी निकाल देता है, फिर तीसरे पेज पे शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे पास अनकुलेटेड में क्या होता है, वो पहले पेज की तीनों कापियां पहले निकालता है, फिर दूसरे पेज को कहता है कि आ बच्चा उन तेरा नंबर है, फिर वो दूसरे पेज पे शुरू हो जाता है, उसकी तीनों कापियां निकालता है, फिर तीसरे पेज पे शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। ये दो फंक्शन है हमारे पास कुलेटेड और अनकुलेटेड के। इसके अलावा हमारे पास फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, ओरिएंटेशन। हमारे पास जो एम एस वर्ल्ड के अंदर ओरिएंटेशन है वो दो किस्म की ओरिएंटेशन, एक है हमारे पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक है हमारे पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या है और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट में आपने क्या करता है, अब ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ठहरा है, मैं इसका थोड़ा सा साइज थोड़ा कम कर लूँ जो ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आए। फिर ये जो हमारे पास अब डॉक्यूमेंट ठहरा हुआ है, ये हमारे पास किस पोजीशन में ठहरा हुआ है, पोर्ट्रेट में ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। पोर्ट्रेट में स्टैंड बाय की तरह होता है। ठीक हो गया, स्टैंड बाय में ठहरा होता है, लंबाई में ठहरा होता है। अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपका पेज चौड़ाई में ज़्यादा हो जाता है। बात ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने जो डेटा लिख रहे हो और किस चीज़ के लिए प्रिंट कर रहे हो उसको आपने चौड़ाई में लिखना है या लंबाई में ज़्यादा लिखना है। अगर लंबाई में डेटा को ज़्यादा लिखना है तो आपने पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लेना है, अगर चौड़ाई में आपको लिखना है तो फिर आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन वाले को सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। ये दो ओरिएंटेशन है आपके पास पेज की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेजों के साइज ठहरे हुए हैं। जब भी आप लोग कोई चीज़ को प्रिंट करने लगें तो जो आपके पास पेज ठहरे हों, पेज पड़े हों, तो इन पेजों के ऊपर देखा करें। आप जो रिम लेते हो ना, उस रिम के ऊपर उस पेज का साइज़ लिखा होता है कि वो पेज हमारे पास A4 साइज़ है, B4 साइज़ है, B5 है, A5 है। ठीक हो गया। इनवेलप साइज़ है, लीगल साइज़ है, लेटर साइज़ पेज है, वो कौन सा पेज है। अगर आप पेज को नहीं देखोगे और यहाँ पर सही पेज सेलेक्ट नहीं करोगे इस जगह पर, तो वो क्या होगा, मिस प्रिंट होता है, फिर आधा प्रिंट आता है आधा नहीं आता। सिर्फ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने पेज सेलेक्ट किया होता है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने A4 सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पर जो आपने पेज डाला वो हमारे पास A5 वाला था या B5 वाला था, वो पेज आपने डाल दिया, तो वो क्या होता है, इसलिए तो प्रिंट मिसिंग हो जाता है। इसके लिए आप क्या करते हो, प्रॉपर आपने देखना है, जब आप रिम लेते हो रिम के ऊपर लिखे होते हैं आपके पेजों के साइज़। A4 साइज़ हमारे दफ्तरों में सबसे ज़्यादा A4 साइज़ यूज़ हो रहे हैं, हर जगह पर A4 साइज़ यूज़ हो रहा है हमारे पास पेपर। आपने क्या करना है, रिम के ऊपर देख लेना है कि A4 साइज़ हमारे पास क्या है, पेपर है। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है,
A4 साइज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप प्रिंट करोगे तो आपको प्रिंट में कोई परेशानी नहीं होगी, आपका सारा डेटा उसके ऊपर आएगा। ठीक हो गया, आपके पास ये सारे साइज़ लिखे हुए हैं। जिस साइज़ का आपके पास पेपर हो यहाँ पर आपने उसी साइज़ को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मार्जिनस। मार्जिनस क्या होते हैं, आपके पास ये जो साइडें ठहरी हुई हैं, ये वाली साइडें, जिस तरह हम लोग पेपर जब करते थे तो पेपरों के चारों तरफ क्या लगा लेते, लाइनें लगा लेते थे। वो लाइनें हमारी क्या होती हैं, ताकि हमारा पेपर खूबसूरत हो और इन लाइनों के दरमियान में अंदर अंदर ही हमारा पेपर सारा हम लिखें, उस तरफ से बाहर ना निकलो और इस तरफ से भी बाहर ना निकलो, इसलिए हम लाइनें खूबसूरती के लिए लगा लेते थे। चारों तरफ लाइनें लगा लेते थे, उन्हीं को हम क्या कहते थे, मार्जिनस। और एम एस वर्ड के अंदर भी ये देखें, ये सारा डेटा, ये एक मार्जिन दिया हुआ है इस साइड का, ये देखें इस साइड का ये मार्जिन है, ये इस साइड का मार्जिन है और ये इस साइड के मार्जिन है। इससे क्या होता है, आपका डेटा बहुत खूबसूरत लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई लाइन आगे जा रही हैं या कोई ऊपर जा रही हैं, कोई इस साइड से निकली हुई हैं। ठीक हो गया, ये मार्जिन है हमारे पास। मार्जिन हमारे पास चार किस्म का है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम आते हैं, मार्जिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास पहला पहला जो हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ पर आप देखें मार्जिन की साइज़ ये इतनी नॉर्मल पे ठहरा है। ठीक हो गया, अब मैं दूसरे पे जाता हूँ। दूसरा हमारे पास कौन सा है, नैरो। मैं नैरो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मार्जिन हमारे क्या हो गए, कम हो गए। इस तरह भी कम हो गया, इस तरह भी कम हो गया और इस तरह भी कम हो गया। अब मैं आता हूँ मॉडरेट पर। मॉडरेट पे क्लिक करूँगा, हमारे पास इस तरह हो जाएगा। मॉडरेट के बाद हमारे पास कौन सा है, वाइट। वाइट पे देखो, ये देखो इतना ज़्यादा मार्जिन हो गया। सेम टू सेम इस तरफ देखो, हमारे पास इतना मार्जिन हो गया, इस तरफ इतना हो गया, टॉप पे हमारे पास इतना हो गया। ये सेम तो इसलिए नहीं होता क्योंकि चारों तरफ के हमारे पास कस्टम जो हमने किया होता है ना, वो चारों तरफ सेम नहीं होता। फिर हमारे पास आ जाता है मिरर। अगर इसको हम करते हैं तो ये देखें इस तरह हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः किस्म के आपको मार्जिन दिए गए हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास कौन सा चलता है, नॉर्मल वाला ही चलता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉर्मल के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, लास्ट कस्टम सेटिंग। जो लास्ट कस्टम सेटिंग आपने खुद से की हो, यहाँ पर हमें बने बनाए इन्होंने कस्टम टेम्पलेट्स दिए हुए हैं ना, आप चाहते हैं कि खुद से कोई सेटिंग हो मेरे पास, तो वो मैं क्या करूँ, उसी को मैंने अगर लगाना है तो वो सेटिंग मेरे पास यहाँ पर आ जाए। तो लास्ट कस्टम सेटिंग आप कहाँ से करोगे, यहाँ पर आओगे कस्टम मार्जिनस पर, यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे आप कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास टॉप मार्जिन ठहरा है, ये लेफ़्ट ठहरा हुआ है, ये बॉटम ठहरा हुआ है और ये राइट वाला ठहरा हुआ है। ठीक हो गया, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट। ऊपर करते जाओ या नीचे करते जाओ, यहाँ अपनी मर्ज़ी से टॉप लेफ़्ट पर और बॉटम राइट पर आपने अपनी मर्ज़ी से क्या कर लेना है, उसको मार्जिन सेलेक्ट कर लेने हैं कि आपको लाइनें कितनी आगे चाहिए, कितनी पीछे चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, गटर पोजीशन। गटर पोजीशन क्या होती है, बाज़ औक़ात अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग बुक अपनी या कापी वगैरह होती है, कुछ होते हैं आपके नोट्स होते हैं, आप उसके ऊपर क्या करवा लेते हो, कोई जिल्द वगैरह करवा लेते हो। तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा वो जिल्द आपकी जो हो के आती है, तो आपके बुक्स की वर्डिंग जो होती है बिल्कुल ऐसे उसके अंदर घुसी होती है, आपकी जिल्द के अंदर घुसी हुई होती है। आप ज़ोर से ऐसे ऊपर हाथ रखते हो और देखते हो कि ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें हमें गटर पोजीशन सही नहीं दी गई होती। क्योंकि आप लोगों को पता है कि गटर पोजीशन या तो आपके पास लेफ्ट साइड पे होती है या टॉप साइड पे होती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास गटर पोजीशन कितनी साइड पर दी हुई है, लेफ्ट, टॉप और राइट का भी दी गई है। ठीक हो गया, लेफ्ट साइड पर देना चाहते हैं या राइट साइड पर देना चाहते हैं या टॉप साइड पर देना चाहते हैं, ये तीन साइडें आपके पास हैं, ये इन पर सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर आप उसको बताओ कि कितना आप एक साइड पे वो छोड़ना चाहते हो, मार्जिन छोड़ना चाहते हो। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास लेफ़्ट साइड है, इस लेफ़्ट साइड पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मार्जिन ज़्यादा छोड़, इस साइड को देखो प्रीव्यू में, ये प्रीव्यू में देखो ना, मैं देखो इसको कम करूँगा तो वो कम होती जा रही है ये वाली जगह। अगर मैं प्रीव्यू में लेफ़्ट साइड मेरे पास यहाँ पर सेलेक्ट है तो ये देखें ये ज़्यादा होती जा रहे हैं मार्जिन। ठीक हो गया, इसको सिलेक्ट कर लो। फिर हमारे पास आ जाती है ओरिएंटेशन, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, जोन सी आपको चाहिए। फिर यहाँ पर हमारे पास आते हैं पेज आते हैं कि आपको पेज कितने चाहिए, नॉर्मल चाहिए, 2 पेज पर शीट, ये वो पर शीटों वाला आगे आ रहा है, वहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। ये कर लिया, यही सेटिंग वो कहता है कि आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाए, यस हम कहते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाए, या दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब है कि आपके पास यही जो पॉइंट आपने ओपन किया हुआ है सिर्फ इसी पेज के ऊपर हो जाए। तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे चाहते हैं। और उसके बाद
सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आप क्या चाहते हो कि यही सेटिंग आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाए, कि जब भी आप अपने पेज को प्रिंट करना चाहो तो यही सेटिंग हो पड़ी, तो इस पर क्लिक कर दो। ठीक हो गया। द चेंज विल इफेक्ट न्यू डॉक्यूमेंट बस नॉर्मल टेम्पलेट्स। मैं इसको यस कर देता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने यस किया ये जगह देखें कितनी ज़्यादा छोड़ गई। मैंने उसको गटर पोजीशन बहुत ज़्यादा दे दी कि ये जगह सारी को छोड़ दो, इस पर मेरी जिल्द होगी ताकि मेरी वर्जिंग ख़राब ना हो। ठीक हो गया। तो मैं नीचे करता हूँ तो ये देखें मेरे पास अगर और पेज ठहरे हैं सबके ऊपर ये अप्लाई हो गया। फिर हमारे पास नीचे क्या आता है, वन पेज पर शीट। वन पेज पर शीट का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आपके पास प्रिंटर, आप लोगों ने क्या करना है प्रिंट करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो पेज हैं, आपके पास जो लिखाई है वो दो पेजों की है, और आपके पास यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपके पास क्या है, दो पेज हैं, और आपके पास प्रिंटर में एक पेज है, और आप कंजूसी करते हो कि दो पेजों का डेटा मेरा क्या किस पर आ जाए, एक शीट पर आ जाए। अगर वन पेज पर शीट सेलेक्ट होगा तो एक पेज पर एक शीट आएगी। अगर टू पेज पर शीट सेलेक्ट होगा तो क्या होगा, दो पेजों का डेटा आपका एक शीट पर आएगा। फोर पेज पर शीट अगर सेलेक्ट होगी तो चार पेजों का डेटा क्या होता है, एक शीट पर आता है। अगर छः पेज आपके पास सेलेक्ट हो कि छः पेजों का डेटा मेरे पास क्या हो, एक पेज पर आ जाए, तो वो क्या होगा, एक पेज पर छः पेजों का डेटा। लेकिन इससे मसला क्या होता है, सबसे बड़ा मसला इसमें ये होता है कि आपकी जो लिखाई होती है वो इतनी छोटी हो जाती है कि आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आती। क्योंकि इसलिए ये बिल्कुल इतना यूज़ होता भी नहीं, ये सिर्फ हमारे पास पावर पॉइंट में ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पर हमारे पास स्लाइड होती हैं, वहाँ पर हम इसको ज़्यादा स्लाइड करते हैं कि हमारे पास वो चार चार स्लाइड, वहाँ तो स्लाइड ही होती है, छोटी छोटी पिक्चर होती हैं कि चार स्लाइडों का डेटा जो हमारे पास एक पेज के ऊपर आ जाए तो वहाँ हमारे पेज बच जाते हैं। इस वर्ल्ड में तो हमें इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया, इसको वन पेज सेलेक्ट करने ये ठीक हो गया। ये आपके पास सारा क्या था, सेटिंग था प्रिंट का। ये प्रिंट की सेटिंग को मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ा दिया। लास्ट पे आपने क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है और इन्जॉय करें। आपने प्रिंट का काम सारा सीख लिया इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।